किसकी सुने और किसकी न सुने। यहाँ हर एक अपनी मत देता है, किसका माने और किसका न माने, किससे पूछे और किससे न पूछे। हमारे विषय में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई महिमा करता है, कोई निंदा करता है। किस पर विश्वास करे और किस पर न करे। किसको अपना समझे और किसको पराया। किसकी बातों पर यकीन करे। एक तरफ संसार और संसार के लोग हैं और उनकी बातें हैं, और दूसरी तरफ भगवान है। एक तरफ संसार के दिए हुए खिताब और दूसरी तरफ भगवान के दिए हुए स्वमान। एक तरफ संसार के दिए हुए टाइटल्स जो हमें स्वयं को अपने आप से दूर ले जाते और भुला देते हैं, और दूसरी तरफ भगवान के दिए हुए स्वमान जो जगाते हैं। सुबह की अव्यक्त वाणी। बाबा ने कहा, बार बार बुद्धि में चिंतन करो। क्या चिंतन करो? क्या चिंतन करो? क्या चिंतन करो? मैं कौन हूं? सभी अपनी डायरी खोलेंगे और उसमें लिखो, मैं कौन हूं। कौन हूं का उत्तर नहीं लिखना, ये वाक्य लिखना, मैं कौन हूं, बस इतना लिखो, उत्तर नहीं लिखना है। क्या कहा बाबा ने? रोज बारंबार क्या करो? अपनी बुद्धि से चिंतन करो। क्या चिंतन करो? मैं कौन हूं। और उत्तर लिखने में जल्दी नहीं करना। आत्मा हूं ये तो बिल्कुल ना लिखना। ये तो खोज है। आज हमने एक सक्सेस की बहुत अच्छी परिभाषा कहीं पढ़ी। इसके पहले इतनी सुंदर सफलता की परिभाषा न देखी, न सुनी, न पढ़ी। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। सफलता क्या है? एक सटीक या उच्च जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, उसको धीरे धीरे जीवन में उतारने की प्रक्रिया का नाम सफलता है। सफलता क्या है? जो महान लक्ष्य है जीवन का, या जो भी जिसने महान लक्ष्य रखा है, उस महान ध्येय को, उस महान लक्ष्य को धीरे धीरे जीवन में उतारना। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। छोटी सी परिभाषा है सफलता की, पर बड़ी अच्छी परिभाषा है। जो भी हमने जीवन में लक्ष्य रखा है, उसको आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बना देना, यही सफलता है। तो क्या कहा बाबा ने? चिंतन करो, मैं कौन हूं पर। मुरली कब की है? 2008 की। बहुत समय बीत गया है और अब समय बहुत कम है। और 3 दिनों के बाद एक नया वर्ष आ रहा है।
और अव्यक्त मास भी आ रहा है। और ये जीवन का कितना बड़ा भाग्य है जब ऐसे समय में हम सब मधुबन की इस पावन भूमि पर है। समय के पास भी समय नहीं है दोबारा किसी को समय देने का। द टाइम इज डेलिकेट। अपने जीवन पर नजर दौड़ानी है कि मैंने क्या क्या किया अब तक। आज की मुरली खजानों पर है। सबको एक साथ सब खजाने मिले, एक नहीं दिए, एक समय पर दिए, फिर भी सबके खाते अलग अलग क्यों? समय सबसे बड़ा खजाना है। डू नॉट वेस्ट एक मोमेंट, एक पल भी गॉसिप्स में, झरमोई झगमोई में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ में हमारा न जाए। एक एक मिनट चरित्र निर्माण की साधना में लगाना है। तो आज की मुरली में ढेर सारी बातें हैं। पहले आप बताएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। तो चालू करो। माताओं की तरफ से पहले बाबा ने कहा माताओं को एक कला है, उनमें कौन सी? कौन सी? चाबी संभालने की। सारा माल कब्जे में चाहिए। क्या सुनाया बाबा ने, बताओ। क्या? खजाने। खजाने का क्या? क्या करो? माताएं बताएंगी बस। खजाने को क्या करो? चेक करो खजाने कितने जमा किए हैं। जांच करना ही जागरण है। चेकिंग इज अवेकनिंग। जांच करना ही जागरण है। और क्या कहा? अपने ही क्या बनो? चित्रकार बनो। और अपना ही क्या करो? चित्र बनाओ। और कौन से? ब्रश, पेंट, कलम, क्या? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना ही क्या करो? चित्र बनाओ। कैसा चित्र हो वो? क्या पहने हो? ताज। क्या पहने हो? तख्त और तिलक। तिलक कौन सा? स्मृति का। और तख्त कौन सा? बाप दादा का दिल तख्त। और ताज कैसा? डबल लाइट। तो सभी आंखें बंद और अपने आप को देखो। मैं एक तख्त पर बैठा हूं। ये भगवान का हृदय सिंहासन है, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र। और केवल पवित्र आत्मा ही इस सिंहासन पर बैठ सकती है। मस्तक पर स्मृति का तिलक है। देखो उस तिलक को, उसके रंग को देखो, उसकी डिजाइन को देखो, ताज को देखो, डबल लाइट चमक रहा है। अपने ही चेहरे को देखो, विजुलाइज, फील। राजा, स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी। डिटेल्स को देखो।
ओम शांति। और क्या कहा? निमित्त और निर्माण। हम सब क्या है? केवल पोस्टमैन, खत को पहुंचाने वाले। अगर तुम ना पहुंचाए तो कोई और पहुंचा देगा। हम केवल बांसुरी है, स्वर किसके है? उसके है। यंत्र है, मीडियम है, चैनल है, उपकरण है। निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। और क्या कहा? 3 बिंदियां। कौन सी? वो आज की मुरली में आया नहीं है वैसे। 3 बातें। कौन सी? अच्छा, 3 खाते। कौन से खाते? कई दिनों से यही खाते रिपीट हो रहे हैं। पुरुषार्थ से किसका खाता? जो शब्द इस मुरली में नहीं है वो प्रालब्ध का खाता। दूसरा, दुआओं का खाता। कैसे? संतुष्ट करने से। और वो ना हो तो? और वो ना हो तो मान लो कि है, ऐसे। तीसरा खाता पुण्य। कैसे? रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अंग्रेजी में कहते हैं छोटे छोटे पुण्य कमाते जाओ। छोटे छोटे पुण्य, छोटे छोटे, हल्के हल्के, स्मॉल स्मॉल, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो उससे क्या मिलेगी? सेवा, निस्वार्थ सेवा। उससे क्या होगा? पुण्य जमा होगा। और क्या कहा? भगवान को सभी बच्चे कैसे लगते हैं? राजा, स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी, विश्व राज्य अधिकारी। ये भगवान का नशा है। और क्या कहा? बेफिक्र बादशाह। क्या होगा? कैसे होगा? ये हो गया तो? और क्या कहा? तोता। क्या करना है तोता को? लेके आना है मार्केट से। तोते जैसा क्या नहीं करना है? तो। और क्या कहा? कारण को क्या करो? निवारण में। कारण अर्थात एक्सक्यूजेस। कारण अर्थात बहाने। कारण अर्थात टाल मटोल करना, पोस्टपोन करना, अलबेलापन, कारण बनाना। नया वर्ष चालू हो रहा है, इसलिए बाबा ने इस मुरली में कहा पुरुषार्थ खजाना है। पुरुषार्थ को जमा करना है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अमृत वेला, 2 और 5 के बीच का। अगर यही नहीं हो रहा है तो कैसे जमा करेंगे बाकी? तो इन 3 दिनों की साधना करनी है ताकि सारा व्यक्त मास, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। सारा व्यक्त मास अभी से मेंटल प्रिपरेशन करनी है, जो कल से चालू होगा। पुरुषार्थ ट्रेजर है। जो अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं अर्थात वो खजाना जमा कर रहे हैं। और ये खजाना कैसा है? अविनाशी। और ये खजाना कई जन्मों तक चलेगा। और क्या कहा मुरली में? ये बैंक बंद होने वाली है। ऐसा बोला है? अभी खुलती है संगम पर। और कारण शब्द, इससे मुक्ति का दरवाजा बंद है। और इस शब्द के दूसरे साथी शब्द भी है कुछ, ऐसे वैसे कैसे। और क्या कहा? कोई भी कारण। हमें सबसे मेन जो कार्य करना है वो बहानों पर काम करना है कि हम किस तरह के बहाने देते हैं। मुरली चिंतन न करने के बहाने कौन कौन से हैं? ज्ञान में रुचि क्यों नहीं है? उसके कितने सारे बहाने हैं।
तपस्या नहीं हो रही है उसके कितने सारे बहाने, बैठकर तपस्या नहीं होती है उसके कितने बहाने हैं। कम से कम 3 घंटा डेली, 3 आवर्स बैठ के तपस्या, ये लक्ष्य रखना है। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा, बट मिनिमम 3 आवर्स, उसमें हो सके तो सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा, पर कैसे भी करके 3 आवर्स पूरे करने हैं। तपस्या कैसी? बैठकर, नो एक्सक्यूजेस। एक मिलिट्री का ग्रुप था, वो सभी सोल्जर्स छुट्टी पर गए थे और 1 हफ्ते के बाद लौटे और सभी लेट आए। उनका जो इंचार्ज था सार्जेंट, वो बहुत गुस्सा आया उसको, उसने कहा मैं एक एक को देखता हूँ। उसने एक एक को अपने केबिन में बुलाया और पहले से पूछा बताओ क्यों लेट आए, वो भी 3 घंटा। उसने कहा मेरे पास कारण है, मैं बता सकता हूँ। मैं घर से समय पर ही निकला था, परंतु मेरी बस मिस हो गई और बस मिस होने की वजह से मुझे लिफ्ट लेनी पड़ी और वहाँ कोई भी नहीं था। एक बूढ़ी अम्मा अपने बैलगाड़ी में जा रही थी, मैं उसकी बैलगाड़ी में आया, इसलिए बैलगाड़ी धीरे धीरे आई, इसलिए मुझे लेट हो गया। सर्जेंट ने कहा ठीक है, क्वाइट ओके, एक्सेप्टेबल, हो जाता है। दूसरा आता है, उससे पूछता है बताओ तुम क्यों लेट हुए। वो कहता है मेरे पास कारण है, मैं टाइम पर ही निकला था पर बस मिस हो गई और रास्ते में कोई दूसरा वाहन नहीं था। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसमें एक बूढ़ी अम्मा थी, उसने मुझे लिफ्ट दी, इसलिए मुझे लेट हो गया। तीसरा आता है सेम, चौथा सेम, पांचवा सेम। अब तो जब आखिरी आता है तब वो जो बॉस होता है उसका गुस्सा भी पूरा फूटने वाला होता है। उसको कहता है अच्छा तो तुम भी लेट आए। वो कहता है हाँ, जरूर तुम्हारी बस ही मिस हुई होगी। वो कहता है बिल्कुल। वो कहता है तुमको भी लिफ्ट लेनी पड़ी होगी। कहते हैं हाँ बिल्कुल। कहता है वो बैलगाड़ी वाली अम्मा तुमको भी मिली होगी। वो कहता ना, मैं लिफ्ट तो मुझे मर्सिडीज गाड़ी से मिली, लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज। फिर लेट क्यों हो? कहते हैं सड़क पर बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी और इतनी सारी अम्माएं थी, क्या करूं। एक्सक्यूजेस। कारण, अगर अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है तो सारे कारणों को एक तरफ रखना होगा, पूरी दिनचर्या को ऊपर नीचे करना होगा। अगर ब्रह्मचर्य को शक्तिशाली और अखंड बनाना है तो सारे एनर्जी लीकेजेस, जहां जहां से ऊर्जा का रिसाव होता है वो सब बंद करने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों के द्वारा इधर उधर जाती है। इसीलिए सभी योगियों को, सभी धर्मों में योगी, तपस्वी, सन्यासी, मुख्य तौर पर बौद्ध भिक्षु और क्रिश्चियन मंक्स को एक ही साधना बताई जाती है, डाउन कास्ट आइज, नजर नीचे, नजर नीचे। क्या देखना है? जहां देखोगे चिंतन चलेगा। और इसका अभ्यास, प्रैक्टिस, एक चक्कर लगा के आओ पूरा नक्की राउंड। और कौन गया, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, बैलगाड़ी है, अम्मा है, कौन है। हाँ, इसमें कुछ कुछ खतरे हैं। खतरे ये है कि किसी को लगेगा ये बहुत क्या है, अहंकारी, रूड। हाँ, परंतु आंखें हमारी आगे पीछे तो देख ही सकती है, आगे पाए। सुरक्षा का ध्यान, परिचित है तो मुस्कुरा सकते हैं, ओम शांति कह सकते हैं, परंतु नजर नीचे, ये साधना है, ये अभ्यास है। एक दिन में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करना है, टुकड़े टुकड़े में। यहां से अभी कमरे तक जाओगे, रास्ता पता है, ये इसको देखूं, उसको देखूं। जैसे ही चेहरा देखते हैं इंटरप्रिटेशन चालू होता है, ये कौन है,
यहाँ का है, वहाँ का है, इधर का है, उधर का है, अपना है, पराया है, काला है, गोरा है, कैसा है, दुश्मन है कि दोस्त है। कितने सारे इंटरप्रिटेशंस। जैसे ही कोई चित्र देखते हो, पोस्टर देखते हो, क्या करना है ये सब देखकर? साधना है नजर नीचे। हाँ, भाषण दे रहे हो, मुरली सुना रहे हो, कोर्स कर रहे हो, तो आंखों में आंखें डालना, वहां आंखें नीचे मत करना। आंखों पर पहरा लगा दो। क्या करना है? पहरा। ये आंखें धोखा देती है, बहुत धोखा देती है। दिन रात हम ऊंची ऊंची बातें और सम्मान की बातें करते हैं, परंतु जैसे कि एक सामूहिक निद्रा है। जय कृष्णमूर्ति ने उनके एक भाषण में एक उदाहरण दिया था कि दो व्यक्ति कार से जा रहे हैं और दोनों व्यक्ति, एक चला रहा है, एक बैठा है और चर्चा कर रहे हैं, और अचानक कोई जानवर बीच में आता है, उसको ठोकर लगती है, जानवर मर जाता है। और ये दोनों व्यक्ति किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? हाउ टू रिमेन अवेयर, जागृत कैसे रहे निरंतर। टॉपिक क्या है चर्चा का? निरंतर जागृति की अवस्था में कैसे रहे। हमारी भाषा में निरंतर आत्माभिमानी कैसे रहे, निरंतर स्वमान में कैसे रहे। स्वमान लिखते समय और स्वमान टाइप करते समय और स्वमान सुनाते समय हम खुद ही उसमें नहीं है। उस बेचारे गरीब जानवर को ठोकर लगा दी, मर गया, और चर्चा चल रही थी प्रतिपल स्वमान में कैसे रहे या जागरण में कैसे रहे। और क्या सुनाया? मुक्तिदाता बनना है और सबको मुक्ति देना है, पर दूसरों को मुक्ति देने से पहले स्वयं को कारण से मुक्त करना है। और क्या कहा? हाँ, तुमको आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा ही एक दूसरा भी वाक्य है, शोभता क्या तुमको? कौन सा वाक्य है वो? हाँ, भगवान के बच्चे और साधारण प्रजा। शोभता है क्या? और क्या कहा? एक ही शब्द बाधा है। और क्या कहा? अब क्या करना है? उड़ान। और बाबा के गले का हार बनना है और माया से हार नहीं खाना है। माया क्या करने आएगी? डिस्ट्रैक्ट करने आएगी, डिस्टर्ब करने आएगी, डिस्टरप्ट करने आएगी, माया विचलित करने आएगी। पर हमें विचलित नहीं होना है। और माया किसी व्यक्ति द्वारा आएगी, किसी परिस्थिति द्वारा आएगी। इस मुरली में एक बहुत 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 सुंदर वाक्य है, बेफिक्र बादशाहों का संकल्प है डैश 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 डैश। तो सब अपनी डायरी फिर से खोलेंगे, सभी अपनी डायरी खोलो, लिखो जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छे से अच्छा होगा। लिखना है। जिनके पास डायरी नहीं है, मोबाइल पे टाइप करो। धीरे धीरे लिखना है। जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छे से अच्छा होगा। जब हम लिखते हैं तो हमारी ऊर्जा हाथों से, कलम से बहती है, और वो वाक्य जिसे हमने स्पर्श किया, जिसे हमने लिखा और जिसे हमने देखा, वो न चाहते हुए भी हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, सबकॉन्शियस में। इसलिए जर्नलिंग की प्रैक्टिस है। लिखना, अपने गोल्स को लिखना। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कौन सी कमी है जो मैं हटाना चाहता हूँ, उसको लिखो।
तो इस मुरली में और बहुत सी बातें, हम इस मुरली की 10 बातें निकालेंगे अभी। ये सभी 10 बातें किस लिए है? अपने खजानों को जमा करने के लिए। सबसे पहली बात, निमित्त और निर्माण। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपनी डायरी पर लिखते जाना है, ये 10 बातें। फर्स्ट पॉइंट, बाकी भीतर कुछ नहीं लिखना है, केवल फर्स्ट पॉइंट। निमित्त ऑब्लिक डैश निर्माण स्लैश निर्माण। ये सब किस लिए है? खजाने जमा होने के लिए, खजाने बढ़ जाए। जो संस्कार हम अभी धारण करेंगे वो पूरे 5000 साल तक चलेंगे, इसलिए उसको रिपीट करते जाना है। सबकॉन्शियस माइंड में उसको हमको पहुंचाना है, बहुत गहराई तक अंतर मन में। वो केवल बोलने से पढ़ने से नहीं, उसको लिखने से हो जाएंगे, उसके ऊपर सोचने से, चिंतन करने से। निमित्त, अपनी सारी सेवाओं को देखना है कि अगर हम ना होते तो कोई दूसरा निमित्त होता। हमें तो अवसर दिया गया है, चांस, भाग्य बनाने का, तो किस बात का अहंकार करूं? किस बात का अहंकार? जो कुछ दिया है उसने दिया है, अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन भी सकता है। इसलिए भीतर एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं शुक्राना अभ्यास, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, शुक्राना प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? शुक्राना प्रैक्टिस करनी है। आज सुबह क्लास में भाई सुना रहे थे, उन सबको याद करो जिन्होंने हमारी पालना की है। कौन कौन आत्माएं हैं जिन्होंने हमारी पालना की, उन सब का धन्यवाद करना है। शुक्राना अभ्यास, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अमृत वेले उनको याद करो जिन्होंने कोर्स कराया, जिन्होंने किसी भी तरह से मदद किया या ज्ञान या पुरुषार्थ में आगे बढ़ाया है। उनको जाकर कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मन ही मन उनको दुआएं देनी है। किसी के शब्द, किसी की उपस्थिति, किसी का स्पर्श, किसी की मदद, किसी की शुभ भावनाएं। कोई तो हमेशा रहा है जिन्होंने आगे बढ़ाया है, किसी का मार्गदर्शन। और वो सारे लोग जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो चुप गई। सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया हमको आगे? उन्होंने ही बढ़ाया है। मुरली याद रहती है क्या? बिल्कुल नहीं याद रहती है, पर किसी ने कोई चुपने वाली बात कह दी, उसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा सबकॉन्शियस भीतर दिन भर बाकी सारे काम करते हुए वो याद रहती है। ऐसे कैसे इतनी अंदर चली गई? और मुरली दिन रात पढ़ो 5 बार, क्लास सुनो, पॉइंट्स निकालो, फिर भी अंदर नहीं जाता है। उसमें से चुपने वाली बात निकालनी पड़ेगी फिर। तो सबसे ज्यादा आगे तो किसने बढ़ाया? चुभने वाली बात तो नहीं बढ़ाया है। शुक्राना अभ्यास। सबसे फर्स्ट पॉइंट, निमित्त और निर्माण। किसका सम्मान? संसार के लोगों का। भरोसा है क्या उनका? आज सम्मान करेंगे, कल पत्थर मारेंगे। प्रसिद्धि, सम्मान, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति क्या लेकर जाता है? बस ये खजाने लेकर जाएगा और कुछ नहीं। ये सब यहाँ का यहाँ, इस धरा का इस धरा पर धरा के धरा रह जाएगा। घर वाले भी। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 2 अभी लिखो, रूहानी नशा फकुर। लिखना है सबको। रूहानी नशा फकुर, वो किससे दिखाई दे? चेहरे से।
अगर कोई काला काला है तो, और कोई गोरा है तो किसका फकुर ज्यादा है? किसकी प्योरिटी ज्यादा है, जो काला है उसकी या जो गोरा है उसकी? कोई काला काला है एकदम, इसकी प्योरिटी कम है। प्योरिटी चेतना की आंतरिक अवस्था का नाम है। उसका चेहरे वो सूक्ष्म है, गुप्त है, और साधारण व्यक्ति उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। योगी ही योगी को पहचान सकते हैं, बाकियों को तो योगी तो मूर्ख लगाए दिखते हैं। तो दूसरा है नशा, तीसरा है लिखो बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र नहीं, सारी फिक्र बाबा को दे दी है। बच्चों की फिक्र, पति की, पत्नी की, संबंधियों की, पुरुषार्थ की, सब कुछ सौंप दिया। जितना समर्पण पूर्ण होगा उतनी मदद मिलेगी। सौंप देना, तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे तो खजाने बढ़ेंगे। अगला परमात्मा बालक। क्या बनना है? छोटा सा बालक। बालक होता है ना, कितना विश्वास होता है उसके माँ बाप पर। वो भी पिता है, माँ है, उसे फील करना है, अनुभव करना है, और उसके ऊपर सौंप देना है। ट्रस्ट। उसे वो सब कुछ पता है जो मुझे पता नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसे पता है, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है। और वो खुद कह रहा है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा तो बात ही मत पूछो, इतना अच्छा, इतना अच्छा है। प्रकाश ही प्रकाश है। एक लेखक ने लिखा है, मेरा भविष्य मुझे इतना उज्जवल दिखाई देता है, इतना उज्जवल, इट डैजल्स माय आईज व्हेन आई लुक इनटू द फ्यूचर। मेरी आंखें चौंधी आ जाती है, इतना प्रकाश मुझे आगे दिखाई देता है। क्या होगा वो पता नहीं, कहां जा रहे पता नहीं, मार्ग अज्ञात है, पर इतना जरूर पता है कि वो एक शक्ति मेरे साथ कार्य कर रही है निरंतर। एक छत्र है। मैं जहां जाऊं, जो कुछ करूं, सोऊं, उठूं, घूमूं, फिरूं, भले बहुत गलतियां करूं, विस्मृत हो जाऊं, भूल जाऊं, पर एक पावर है, एक शक्ति है जो निरंतर मेरे ऊपर रहती है। एक छत्र की तरह अदृश्य है, मुझे भी नहीं पता, पर वो है। इतना विश्वास तो है। वो कह रहा है। और ये संसार में बहुत सी चीजें हो रही है संयोग से। कौन कहाँ जन्म लेता है, कौन कहाँ जन्म लेता है, कौन किस परिवार में जन्म ले रहा है, किस परिस्थिति में जन्म ले रहा है। एक लेखक है, लेखक नहीं, एक कवि है, यहूदी कवि। उसने अपनी आत्म कहानी लिखी, और उस आत्म कहानी में लिखा कि मेरा जन्म एक दुर्घटना है। मेरा जन्म कैसे हुआ? दुर्घटना। मेरे पिताजी ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन लेट हो गई, आधी रात को स्टेशन पर पहुंची, और स्टेशन पर जब पहुंची उन्होंने देखा ठंड बहुत है, बर्फ पड़ रही है, अंधेरा है, और कुछ भी अवेलेबल नहीं है टैक्सी। पर वहां देखा एक कैफे है, छोटी सी एक दुकान, टपरी। वो जो स्त्री है वहां, जिसकी वो दुकान है, वो दुकान बंद करके अभी जा ही रही थी। तो उन्होंने उसको पूछा कि कोई टैक्सी है कि, और वहां कुछ कॉफी या चाय पी। उस स्त्री ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जाते जाते अपनी कार में छोड़ देती हूँ, कोई होटल अगर मिल जाता है तो। और जब वो होटल के पास पहुंचे, होटल बंद था। उस स्त्री ने कहा ठीक है, आप मेरे ही घर चले चलो। वो अपने घर ले गई, उसके पिता से मिलवाया, उन दोनों को प्यार हो गया, और फिर उन दोनों की शादी हो गई। कवि ने लिखा इस तरह मेरा जन्म हुआ। अगर उसी किताब में उसने लिखा, अगर वो ट्रेन लेट ना हुई होती तो मैं नहीं आता,
हाँ, अगर वो ट्रेन थोड़ी ज्यादा लेट हो गई होती तो ये स्त्री दुकान बंद करके चली गई होती, और वो होटल बंद ना होता तो भी मेरा जन्म ना होता। तो सृष्टि की घटना है। हम ये नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं आना चाहिए था, उसको नहीं जाना चाहिए था, ये क्यों आए मेरे जीवन में, ये दूसरे लोग कितने अच्छे, सब शांति से चल रहा है, हमारे पास ही इतने डिस्टरबेंस क्यों, सारे हिसाब किताब मेरे ही जीवन में क्यों है। इनको ना कोई बीमारी होती है, खाते सब कुछ है, ना वजन बढ़ता है, हम इतना सा खाते हैं तो वजन बढ़ता है, ये दिन रात खाते रहते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं होती, हम थोड़ा सा सोचते थोड़ा मौज करें और तुरंत गड़बड़ चालू। क्या है ये जहां जाते जो एग्जाम देते उसमें पास, हम देते हैं तो फेल ही फेल, कितनी भी पढ़ाई करो तो भी फेल। क्या है, ऐसा है ना। ऊपर से मैं सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता जन्म सिद्ध, एग्जाम में रिजल्ट फेल। मैं महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, और अंदर से ये सब महान है, मुझमें कुछ भी नहीं है। ये बोलते इतना अच्छे, हम बोल नहीं पाते, क्या करें। और मैं महान हूं, मैं महान हूं, इतने इनमें गुण दिखाई देते, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देते। जो सेवा करने जाते उसमें असफलता। हर घटना जो हो रही है उसमें एक रहस्य छिपा है, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। इसके लिए अपने जीवन में हुई घटनाओं को स्वीकार करना है, ये सत्य है। और जो हो गया मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, अब पास्ट हो गया, अभी मुझे इस पल को ठीक करना है, उसका जो हो गया हो गया। ना माँ बाप बदल सकता हूँ, ना घर बदल सकता हूँ, जो हो गया, जो पढ़ाई की वही पढ़ाई हुई, अभी क्या करें। कंप्लेंट नहीं है अभी उनके प्रति। तो सबसे पहला पॉइंट बताया निमित्त निर्माण, दूसरा बताया रूहानी नशा, तीसरा बताया बेफिक्र बादशाह, चौथा बताया परमात्मा बालक, और पांचवा खुद की चेकिंग, दिल दर्पण में अपने आप को देखो। क्या कहा पापा ने, दिल दर्पण में चेक करते रहना, ये कैसा रहा, क्या रहा, ठीक रहा, चेकिंग। किसी को बताना नहीं है, खुद चेकिंग करते जाना है, कुछ पॉइंट्स को लिखते जाना है और उसको अगले दिन ठीक करना है। धीरे धीरे जो महान लक्ष्य है उसको जीवन में उतारना। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल इज कॉल्ड सक्सेस। यही सफलता है, छोटी छोटी जीत अर्जित करनी है। छठवा पुरुषार्थ से प्रारब्ध, दूसरा सेवा से दुआएं, सेवा से पुण्य, और संतुष्ट करने और रहने से दुआएं। ये एक ही बात है, एक ही पॉइंट है तीनों भी। तो क्या करना है, पुरुषार्थ को जमा करना है। और जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ जिन्होंने छोड़ दिया है या छूट गया है, फिर से नए सिरे से अगले 3 दिन वो सब करना है जो अब तक नहीं कर सके। कुछ लिखना है तो लिखो, वो आनंद अतीन्द्रिय सुख का हायर टेस्ट उसको प्राप्त करो। साइलेंस रहने की इच्छा थी, अब मधुबन में आए हो, टोटल साइलेंस, यहाँ कोई काम नहीं है, करके देखो। एकांत, डाउनकास्ट आइज, मुरली पढ़ना, चिंतन करना, समान सब कुछ। दूसरा बताया उसी में पुण्य। पुण्य कैसे होगा, मिलेगा, सेवा से, छोटी छोटी निस्वार्थ सेवा, बेहद की वृत्ति, भाव, भावना, स्वभाव, इतने शब्द है मुरली में। और तीसरी पॉइंट इसी में संतुष्टता। हमें किसी की खुशामद नहीं करनी है, पर लक्ष्य रखना है कि हमारी सेवाओं से कोई डिस्टर्ब ना हो,
हमारे प्रेजेंस से किसको डिस्टरबेंस ना हो। अगला, तो ये कितनी पॉइंट हो गई? छठवीं। सेवेंथ, इसमें 3 बातें हैं। 3 बिंदी, फुल स्टॉप जो अव्यक्त इशारों में है, और बीती सो बीती, जो हो गया सो हो गया, उसका आप क्या करें? हो गया वो। अपने को उधेड़ कर फिर बुनना है, बेस्ट वर्जन बनाना है स्वयं का। बीती सो बीती, बिंदी, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है ना, वाक्य को खत्म नहीं करता, वाक्य को पूर्ण करता है, वाक्य की शोभा बढ़ाता है, वाक्य में लय आता है, उससे संपूर्णता की निशानी है पूर्ण विराम। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, होली अर्थात बिंदी और 3 बिंदी, बीती सो बीती, हो गया हो गया। अब उसका कोई डिस्कशन, उसकी कोई चर्चा, उससे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 8th, कारण, ऐसे वैसे कैसे और तो, इन शब्दों को हटाना है। किसको हटाना है? कारण, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। दूसरा, ऐसे वैसे कैसे, और तीसरा, तो, ये होगा तो, ऐसा होगा तो, इसको हटा देना है। अपनी भाषा, अपनी डिक्शनरी, मेंटल डिक्शनरी, उसको बदलना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, चुप रहो, स्वीकार कर लो गलती है तो, और उसको ठीक करना है। बस यही हमारे हाथ में है। अगला, आर्टिस्ट, खुद का क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो ये काम कल करना है, आज नहीं। डायरी लेना, पेंसिल लेना, पेन लेना और अपना ही फोटो बनाना है। अच्छा काम है ना? कार्टून भी बना सकते हैं, अपना ही फोटो, उसमें क्या हो? तख्त, ताज और तिलक। ये काम कल के लिए है जो बनाना है। या फिर अपना वो चित्र बनाओ जो हम देखना चाहते हैं, कि मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूं, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, चंचल नहीं, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। ये चाहना बांधती है। अगला, सामान की लिस्ट। क्या कहा बाबा ने? सामान की लिस्ट निकालो। सामान में रहकर निकालना, चुरा के नहीं निकालना। सामान में रहकर अपने आप नए सामान इमर्ज होते हैं। कोई विशेष सामान लेना नहीं, बस बैठो, देखो कौन सा सामान इमर्ज होता है। स्वयं, स्वयंभू एक नया सामान इमर्ज होगा अपने आप, जो हमने कभी पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं। ऐसे अमृत वेले खाली होके बैठ जाओ और उसको कहो कि तुम किसी सामान को मेरे भीतर उतारो, तो वह सामान उतरेगा एक नया, जिसकी किसी मंत्र की तरह, और वो मेरा होगा, अपना होगा, बहुत सूक्ष्म होगा और बहुत शक्तिशाली होगा। और हो सकता है उसका हम कहीं प्रयोग ना करें पब्लिक, सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि वो बहुत पर्सनल होगा। ऐसा एक सामान उतरने दो और वो आएगा। हो सकता है दूसरों को वो सुनाए जो दूसरे घबरा जाए, इसलिए सुनाना भी नहीं है। इतना महान और इतना ऊंचा होगा। तो 10 बातें बताई। पहली, निमित्त निर्माण। दूसरा, तुम्हारी नशा, बेफिक्र बादशाह, परमात्मा बालक, खुद की चेकिंग, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुण्य, दुआएं। अगला, बीती से बीती को बीती, बिंदी और फुल स्टॉप। अगला, कारण शब्द को हटा देना है, तो को हटा देना है
और ऐसे वैसे कैसे, उसको हटा देना है। और आर्टिस्ट, चित्रकार, और लास्ट समान ऐसे। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे समानधारी आत्माओं को, ऐसे मायाजीत प्रकृतिजीत आत्माओं को, ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, ऐसे ताजधारी आत्माओं को, तख्तधारी आत्माओं को, तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे मुक्तिदाता आत्माओं को, ऐसे होलीएस्ट आत्माओं को, ऐसे एक सेकंड में मन को जहां चाहो जब चाहो जैसे चाहो स्थित करने वाली एकाग्रता की शक्ति वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे बाप के संग में रंग कर आध्यात्मिक होली मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे माया को विजय माला हूं, विजय माला का मन का हूं, ऐसे दुखी और शांत आत्माओं को मुक्ति देने वाली मास्टर मुक्तिदाता को, ऐसे खजाने की चाबी संभाल कर रखने वाली माताओं को, ऐसे 3 बिंदी हो गया, ऐसे 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 निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे रूहानी नशा में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निमित्त आत्माओं को, ऐसे निर्माण आत्माओं को, ऐसे परमात्मा बालक आत्माओं को, ऐसे ऐसे फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे जो हुआ बहुत अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। ऐसी आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, समानधारी आत्माओं को, मालामाल करने वाली आत्माओं को, दूसरी आत्माओं का परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने वाली मालामाल आत्माओं को, ऐसे किसको विदाई देने वाली, समय प्रकृति और माया को विदाई देने वाली आत्माओं को, बाप दादा के गले का हार बनने वाली आत्माओं को, माया से कभी न हारने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।